मैं हूँ आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आज तक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला कभी नहीं देखा। जंगल में एक कार में 52 किलो सोना, 11 करोड़ नकद मिला। परिवहन विभाग के अंदर किस तरह से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी और एक कटर सौरभ शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया है। लोकायुक्त और पुलिस की कार्रवाई के बीच आयकर विभाग नहीं आता तो शायद कार्रवाई नहीं होती। दुबई में सौरभ है, दुबई में पूछा नहीं जाता कि कहां का पैसा है, इसलिए वहां रियल एस्टेट में पैसा लगाया गया होगा। आदरणीय साथियों, 10 मिनट विलंब से आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जंगल में खड़ी एक कार से जो समाचार पत्रों में आया है वो मैं बता रहा हूं। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी की सिल्लियां, 11 करोड़ नगद, ये एक गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से जंगल में खड़ी पाई गई और उसमें ये जब्ती की गई। अब उसके बारे में जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी और एक कटर शब्द आया है, कटर, और कटर वसूली कर रहा था। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? ये भी एक जांच का विषय है। मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। अब हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती हैं, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था।
और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो पोस्टिंग जो होती थी वो डिपार्टमेंट से और मंत्रालय से होती थी, लेकिन अब ठेका प्रणाली शुरू हो गई। इस नाके का बोली, उस नाके की बोली, और बोली लगती थी, बोली लगकर नियुक्ति, सबसे ज्यादा जो वसूली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।